ओके, कहानी के साथ हमें वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि इसका एंजल फेस मुझे लगता है मुझे जल्द ही मार देगा। तभी हमारे पीछे से व्यक्ति बोलता है कि चलिए मुझे आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। फिर हमारी अपने मन में बोलती है, मैरियन तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है बहुत। ओके गाइस, अब से मैं इसे व्यक्ति नहीं बोलूँगी, इसका नाम मैं रख देती हूँ नील। अब से हम इसे नील बुलाएंगे, ठीक है। फिर हमारा नील बोलता है कि ड्यूक, ये हमारी योजना से अलग है जो हमने प्लान किया था। हमारा हीरो बोलता है, प्लान? क्या क्रिस्टल से मिलना योजना नहीं थी? फिर हमारा नील बोलता है कि योजना यह थी कि हम उससे सुबह मिलेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा। हाँ, मैं लेडी लॉटरी के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वह किस मकसद से यहाँ आई है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि विवाह के अलावा भी कुछ है। फिर हमारा नील गुस्से में बोलता है कि वह एक लॉटरी है। वह शायद शादी के बहाने तुम्हें मारने के लिए आई हो या तुम्हारी कमजोरी खोजने के लिए आई हो। फिर हमारा हीरो बोलता है, क्या कमजोरी? फिर हमारा नील बोलता है कि जो भी हो, लेकिन अगर उस लड़की को पता चल गया कि आप एक औरत हो तो क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? फिर हमारा नील बोलता है कि बेशक आप एक आदमी बनने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ी कमियां हो सकती है, लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं हो सकती। लेकिन लेडी लॉटरी का यहाँ होना एक अलग कहानी है। ये सब हमारा हीरो एकदम ध्यान से सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर हमारा नील बोलता है कि क्या होगा यदि वे यहाँ दावा करे कि आपने किसी दूसरे परिवार की महिला को धोखा देने के लिए आदमी बनने का नाटक किया। फिर हमारा हीरो बोलता है, यदि यह इतनी ही अस्तित्व रहस्य था तो मैं इतने समय तक अंदर बाहर आने जाने कैसे जीवित रहा। फिर हमारा नील गुस्से में बोलता है कि आप कभी नहीं जानते। फिर हमारा नील बोलता है कि आपको अपना निर्णय सूचना पत्र को पढ़ने के बाद सुबह में ही कर लेना चाहिए था। फिर हमारा हीरो बोलता है, यह पहले से ही यहाँ पे है। फिर हमारा नील खुश होकर बोलता है, मैं जानता था कि आप बिना सोचे समझे हमारी योजनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है, यहाँ पे है लेकिन मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है। और ये सुन के हमारे नील को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि चलो देखते हैं हमारी लेडी कैसी इंसान है। यह काफी जानकारी है, क्या वह इतनी महत्वपूर्ण है? इसमें से ज्यादातर लॉटरी परिवार के बारे में है। मैंने उन्हें कहा था कि रिपोर्ट को निर्धारित समय से पहले ही दे देंगे। उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। फिर नील बोलता है कि क्योंकि वह कभी भी बाहर कुछ नहीं करती थी, वास्तविक जीवन में वह केवल लॉटरी के ड्यूक और डचेस से ही मिली थी, वह भी तब जब वह बच्ची थी। फिर हमारा ये बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रिपोर्ट के अनुसार ड्यूक लॉटरी क्रिस्टल की शादी के लिए दबाव डाल रहा था, ताकि यह हो सकता है लॉटरी परिवार की बेटियों की शादी जब वह शादी लायक हो जाती थी तभी उनकी शादी करा दी जाती थी। क्रिस्टल जो अपने कमजोर शरीर के कारण कहीं शामिल नहीं होती थी। ऐसे समय में जब पूर्व राजा के समर्थकों ने बीच गठबंधन कमजोर पड़ गया है, वह क्रिस्टल से शादी करके लाभ उठाने का कोशिश करता। तो बेटी का गायब होना जो चुपचाप से एनिस में रहने वाली थी, उसे शायद ही इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। वह अब 22 साल की है। वह अब एक महिला बन चुकी है। वह अपनी उम्र से छोटी दिखती है। फिर नील बोलता है, मुझे यकीन नहीं है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं उसके चेहरे के जवान दिखने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। क्या मुझे कहना चाहिए कि वह पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है? फिर हमारा नील बोलता है, सॉरी। फिर हमारा हीरो बोलता है, कुछ भी नहीं, ध्यान मत दो इसमें। फिर वह हीरोइन को सोच के बोलता है कि वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। होगी भी कैसे, वो खुद एक लड़का है। हमारे हीरो को शक तो हुआ था कि हीरोइन के प्रति कुछ तो गड़बड़ है, पर ध्यान नहीं दिया। फिर हमारा नील कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से एनिस का उपयोग जारी रखा क्योंकि वह अपनी माँ की कमजोर संविधा की वजह से ऐसा कर पाई। फिर हमारा हीरो कहता है, और क्योंकि यह परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर नील कहता है कि हाँ, एनिस में काम करने वाले किसी भी नौकर का कोई उल्लेख नहीं था, नर्स और सहायिका को छोड़कर। फिर हीरो बोलता है, कोई और नहीं? फिर आके हमारा हीरो बोलता है कि इसमें कहा गया है कि स्थानीय घोड़ागाड़ी अक्सर एनिस में आना जाना करता रहता है और यह आम जनता में एक प्रसिद्ध अफवाह है कि वह नैनी से प्यार के लिए विनती कर रहा था और 6 साल तक नैनी ने घोड़ा गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्रिस्टल ही होगी। एक क्रिस्टल का एकमात्र परिचित थे। मुझे हैरानी है कि अब वो कैसे है। मेरा मतलब है कि उनकी प्रिय महिला आखिरकार शादी करने के लिए चली गई है। मेरा नील कहता है कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने हम महिला को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा लगता है कि वह लॉटरी परिवार में ही रहना चाहते हैं।
बिल्कुल, हालाँकि मुझे हैरानी है कि यह अगली रिपोर्ट आने तक क्या हालात ऐसे ही रहेंगे? उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और उस व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है। उस तरह की महिला ने मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा है। आखिर क्या कारण हो सकता है? वह व्यक्ति जो बिना अपने पिता के परमिशन के मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा और जब मैंने उस पत्र को स्वीकार किया, वह बिना सोचे समझे भाग के इधर आ गई। अब क्या छिपा रही है लेडी क्रिस्टल? फिर हमारा हीरो हमारे नील से पूछता है कि नील, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको लगता है कि क्रिस्टल मुझसे प्यार करती है? फिर हमारा नील सिर हिलाते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो उसके सामने काँप रही होती है और वो बोलता है क्या मैंने तुम्हारे सामने किसी को मारा है या तुम्हें धमकी दी है? उसका चेहरा एक प्यार में पागल व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। चाहे वह मुझसे प्यार करती हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी क्रिस्टल कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे विश्वास है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे हीरो आगे बोलता है, कौन जाने, शायद वह अपने साथ कोई दिलचस्प कहानी लेकर आई हो। उसका यहाँ आने का कारण महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर उसका कारण अच्छा नहीं है तो उसे मारना ही सही होगा।